ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। ओम बा हाँ, बाबा आज हमें कहते हैं कि आपको 3 प्रकार के दान करने हैं। दुनिया में लोग सोचते हैं दान करना मतलब पैसे दान करना, किसी को खाना खिला देना, कपड़े दान करना। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं सबसे बड़ा दान होता है मन वचन कर्मों से दान देना। आप सारा दिन अगर मन में शुद्ध संकल्प रखोगे ना सबके लिए, और वाचा से बाबा की याद में रहकर जो भी आप अच्छा सुनते हो, चाहे अभी जो सुनते हो या सारा दिन में भी कुछ कुछ ऐसा सुनते रहते हो, तो वो वाचा से दान करना चाहिए। कर्मणा से दान मतलब आप परमात्मा की याद में रहकर कर्म करोगे। आपके कर्मों को, आपके जीवन को देख के कोई और सीखे कि हाँ भाई देखो ये जीवन में कितना खुश रहते हैं, कितना शांत रहते हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं। भले ही हमारे पास धन संपत्ति चीजें आदि ज्यादा हो न हो, भले ही हमारे जीवन में कभी कभी इस कलयुगी दुनिया है तो संबंधों में भी ऊपर नीचे होता ही रहता है, कैसा भी जीवन हो, लेकिन हम सदा सर्व से संतुष्ट, अपने जीवन से संतुष्ट, सर्व से खुश, अपने आप से खुश। चाहे बीमारी भी हो ना तो भी हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट न जाए, चेहरे से तो भी हमारे मन से खुशी न जाए। ऐसा जीवन जी के दिखाना इस कलयुगी दुनिया में, परमात्मा की याद में रहकर, उनकी छत्र छाया के नीचे रहकर उनकी याद में रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं मैं आपकी हर कदम में मदद करता हूँ। भले हम कितने बीमार हों, लेकिन बाबा की याद में रहकर बाबा हमें इतनी शक्ति जरूर देते हैं कि हम अपना काम खुद कर सके। हम जीवन में सदा बीमारी में भी दुख की महसूसता से मुक्त, परेशानी परिस्थितियों में भी दुख की महसूसता से मुक्त, तभी हमारे जीवन से और सीखेंगे। ये सबसे बड़ा दान होता है। नहीं, प्रैक्टिकल देख के सीखने से ना सहज सीख जाते हैं लोग। और आप किसी से बोलोगे, किसी को शिक्षाएं दोगे तो कहेंगे भाषण दे रहे। आजकल दुनिया है प्रैक्टिकल करके दिखाना, कर्म करके दिखाना। आज अगर आप ज्यादा किसी को बोल के समझाओगे ना तो बोलते सारा दिन लेक्चर देते, इनके साथ हो तो पता लगे, फिर ये और बोल देते। भाई एक तो आप दूसरों की ऐसे, क्योंकि हर एक का दुख आता है तो वो प्रैक्टिकल करके दिखाए तो लोग भी माने। नहीं, आज कोई बीमार है, हम उनको कह रहे हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अच्छे से दवाई लो, परहेज करो, भगवान को याद करो, पॉजिटिविटी रखो। लेकिन अगर उसको ज्यादा लोग बोलेंगे तो बोलेंगे ना भाई आपको तो पता लगे, क्योंकि लोग आजकल बोल देते हैं। सब प्रकार की सारी परेशानियां होती हैं, इसलिए बोलने का समय नहीं है आज। हाँ, आपको अगर कुछ बाबा परमात्मा का ज्ञान है, ऐसे कुछ ज्ञान, तो भी आप उनको ऐसे बताओ कि आज हमें परमात्मा ने ऐसा बोला, मैं ऐसे समझा रही हूँ, नहीं मेरी समझ नहीं, आज हमने सत्संग में ऐसा सुना, आज हमें परमात्मा ने ऐसा सुनाया, ये आज वो, ऐसे करके सुनाओगे ना, और ऐसे अपने आप से कुछ समझाने दोगे, लेक्चर दोगे, कुछ उनको ज्ञान दोगे तो बोलेंगे लेक्चर दे रहे। इसलिए भगवान को बीच में ले आना। तो बाबा कहते हैं कर्म द्वारा करके सिखाना, ये सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि उनको सहज हो जाता है। भाई एक होता है कि
पढ़ के सीखे, एक होता है सुनना है, कोई बोल के सिखाए, एक होता है देखे, प्रैक्टिकल आंखों से देख रहे हैं। इतनी बीमारी है तो भी इतने अच्छे से जीवन जी रहे, इतनी पैसे की इतनी कमी है तो भी इतने जीवन में सुख शांति खुशी से रह रहे, दाल रोटी में भी 36 प्रकार का स्वाद अनुभव कर रहे। तो आज जमाना है करके दिखाने का, इसको कहते हैं कर्मणा द्वारा दान। बाकी दुनिया में लोग दान करने वाले बहुत हैं, लेकिन किसी के लिए अच्छा सोच के, जिसको हम कहते हैं दुआ करो, आजकल इसकी बहुत जरूरत है लोगों को। नहीं, आपके घर में अगर कोई या आपके संबंधियों में कोई दुखी हो, परेशान हो, बीमार हो, किसी को कोई ऐसा बुरा स्वभाव संस्कार हो, कोई ऐसी बुरी आदत हो, तो उनके लिए ना आप रोज अच्छा, उनके लिए भी प्लस और सबके लिए भी सोचोगे तो उनको भी मिल जाएगा। ऐसे सोचना, उस आत्मा को याद करके, परमात्मा को याद करके उनके लिए अच्छा सोचना। बाबा वो आत्मा का ये परेशानी खत्म हो जाए, वो आत्मा परेशानियों से मुक्त आत्मा है, दुखों से मुक्त आत्मा है, शांत आत्मा है। अगर किसी का ऐसा संस्कार की आदत है तो परमात्मा को याद करके संकल्प करो, उस आत्मा की वो संस्कार खत्म होता जा रहा है, वो संस्कार से, उस आदत से मुक्त होती जा रही है। मानो किसी को ज्यादा फीलिंग करने की आदत है, चिल्लाने की आदत है, घड़ी घड़ी प्रभाव में आने की आदत है, कई लोग जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करके ना आप किसी आत्मा की आत्मा सोच के करना, संबंधी के शरीर को याद नहीं करना, क्योंकि उसमें मोह आ जाते। समझो हमारे बेटे में कुछ है तो आप बोलो परमात्मा मेरे बेटे की ये आदत छूट जाए। मेरा बेटा नहीं, वो तो शरीर से आपका बेटा है ना, आत्मा तो परमात्मा की है ना। तो बाबा उस आत्मा का ये संस्कार, ये आदत छूट जाए। बाबा आपकी उस आत्मा का, परमात्मा की आत्मा है ना, आपने तो सिर्फ शरीर दिया है, लेकिन वो आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है। तो बाबा आदतें, संस्कार, बुरी अच्छी तो आत्मा में ही होती है ना, शरीर में थोड़ी होती है। कई लोग कहते हैं आपके बेटे में ऐसे बुरे संस्कार है, आप में तो नहीं है। तो आपने तो सिर्फ शरीर दिया है ना, आत्मा तो परमात्मा की है ना। अब वो आत्मा पिछले जन्म में क्या पाठ बजा के आई है, वहाँ से कोई संस्कार लेके आपके घर में आपके बेटा बन के आई है, बेटा बन के उसने शरीर लिया है, तो आत्मा तो आपकी है ही नहीं, आपने तो सिर्फ शरीर दिया। तो उस आत्मा में वो बुरा संस्कार है ना, तो परमात्मा ने दिया ना आपने दिया। वो तो इस कलयुगी वातावरण में ऐसे संस्कार घूम रहे हैं जो आप उस आत्मा को भी अटैक कर गए। अब उस आत्मा में से वो संस्कार मिटाने की शक्ति सिर्फ परमात्मा में, तो आप क्या दुखी परेशान हो गए। कईयों के बच्चों में, संबंधियों में ऐसे कुछ होता है ना बुरी आदत, तो दुखी हो जाते हैं, अरे मेरे बेटे में, मेरी बेटी में, मेरी बहू में ये कमी है। तो है तो सब कलयुगी आत्मा है ना, कलयुगी दुनिया है, तो कलयुग की आत्माओं में तो कहीं सत्य के कहाँ से संस्कार आएंगे। नहीं, वातावरण तो कलयुगी है ना। अब इसमें आपका बेटा, आपकी बेटी बन के आ गई तो क्या वो कलयुग के वातावरण से सेफ हो जाएंगे? नहीं, इसी दुनिया में सब जगह जो चीजें बन रही हैं, इसी सब जगह जो हवा घूम रही है, इसी दुनिया में तो आप रह रहे हो ना। ऐसे थोड़ी आप बड़े घर में रह रहे हो, बड़े खानदान के बच्चे हो, तो आपको बुराइयां टच नहीं करेंगी। आत्मा, कोई भी आत्मा को बुराई कहाँ भी टच कर सकती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा में कमी कमजोरी होती है, आत्मा में बुरे स्वभाव संस्कार होते हैं ना, तो उसको खत्म करने की शक्ति परमात्मा में ही होती है।
इसीलिए कभी भी ऐसा न सोचना चाहिए न बोलना चाहिए कि मेरे बेटे में ऐसी आदत है, मेरी बेटी में ऐसी आदत है, मेरी बेटी में क्यों ऐसी आदत है, मेरे में तो नहीं है, इसमें क्यों है। नहीं, परमात्मा को याद करके हमें आत्मा के बाप परमात्मा को कहना चाहिए, बाबा आपके बच्चे में ये आदत हो गई है, तो आप इनको शक्ति दीजिए ताकि इनका ये स्वभाव संस्कार ये आदत खत्म हो जाए। परमात्मा की सब आत्माएं बच्चे ऐसे नहीं कि परमात्मा में ऐसी बुराई है, लेकिन हम ऊपर से जब नीचे आए ना आत्माएं, तो हम अच्छी ही थी। ऊपर परम धाम में जब हम कहते हैं ना हम ऊपर से आए हैं, ऊपर से कहाँ से? सृष्टि से परे, चांद तारों से परे, सृष्टि की दुनिया से भी परे, सूर्य चांद तारों से भी पार एक जगह है जिसको ब्रह्म महातत्व कहते हैं, वहाँ से हम आत्माएं आए हैं। वहाँ पे सब अच्छी आत्माएं रहती है, लेकिन वहाँ से जब नीचे सृष्टि पर आते हैं ना, तो सत्य त्रेता में तो सब आत्माएं अच्छी होती हैं, लेकिन द्वापर कलयुग में विकारों के वश होकर आत्माएं बुरी बन जाती। जैसे समझो अभी तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक था, लेकिन एकदम से मौसम चेंज हो जाए, अब जैसे सर्दी और गर्मी मिक्स हो जाएगी फरवरी और मार्च मंथ में, तो ये बहुत ध्यान से निकालना चाहिए। कभी लगेगी बहुत, अभी सर्दी जाएगी गर्मी आएगी, तो कभी गर्मी लगेगी कभी ठंडी लगेगी, और हम गर्मियों के जैसे कुछ ऐसा खाना पीना कर लेंगे तो फिर बीमार पड़ जाते हैं। तो मौसम अभी भी तो हम ठीक है, लेकिन मौसम चेंज होगा तो जो कमजोर आत्माएं होंगी, जिनका शरीर कमजोर होगा और जो ध्यान नहीं देंगी, वो उनको वो इफेक्ट कर लेगा। ऐसे ही हम आत्माएं ऊपर से नीचे जब सत्य त्रेता में आए थे तो हम ठीक थे, क्योंकि उस दुनिया में कोई विकार बुराई नहीं था उस समय सृष्टि पर। यहाँ पे स्वर्ग होगा, अभी यहाँ पे नर्क चल रहा है ना, यहाँ पे स्वर्ग था, अब नर्क है, फिर से स्वर्ग आने वाला है। तो जब यहाँ पे स्वर्ग था मतलब इस दुनिया में कोई विकार बुराई नहीं थी, तो हम बहुत अच्छे से रहते थे। लेकिन अभी इस दुनिया में विकार बुराइयां आ गई हैं, और जो आत्मा अपने को ध्यान नहीं रखेगी तो उसको वो विकार बुराइयां अफेक्ट कर लेती हैं। जो आत्मा ऐसी विकार बुराइयों वाली आत्माओं से, वातावरण से, संग से प्रभाव न हो, उस आत्मा में इतनी समझ हो, शक्ति हो। अभी भी होता है ना, कई लोग बुरे संग में आ जाते हैं, कई लोग बुरे संग से बच जाते हैं, कहते हैं हाँ ये समझदार था जो निकल गया। तो इसमें आत्माएं कमजोर है ना, इसमें देह के माँ बाप ने तो कुछ नहीं किया। कई लोग माँ बाप पे दोष देते हैं कि आपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं करी, आपने अपने बच्चों को ठीक तरीके से पाला नहीं। अब उसकी आत्मा में कमजोरी है, तो उसमें हम तो भी भगवान से कहते हैं ना, हे भगवान इसको सद्बुद्धि दो, हे भगवान इसको रहम करो, समझ दो, क्योंकि देने वाला वही आत्माओं का बाप परमात्मा ही सभी आत्माओं को शक्तियाँ समझ देते हैं। ये बुरे स्वभाव संस्कार खत्म करने की शक्ति भी वही देते हैं। तो आत्मा में संस्कार स्वभाव होते हैं। तो आप कभी भी किसी आत्मा के लिए हमें ये पता लगे इसकी ये संस्कार ये आदत है, तो हमें उस आत्मा के लिए अच्छा सोचना चाहिए। हमें संकल्प करना चाहिए कि बाबा उस आत्मा के स्वभाव संस्कारों को आप ठीक कर दीजिए, उनको समझ दीजिए, उनको शक्ति दीजिए, ताकि उनके वो स्वभाव संस्कार ठीक हो जाए। आज बाबा हमें कहते हैं ऐसे हमें मन से भी सबको दान देना चाहिए। इसको कहते हैं मनसा द्वारा दान करना, मन द्वारा किसी के लिए अच्छा सोचना, इसको कहते हैं मनसा से दान देना। तो बाबा कहते हैं
अब इसी रीति तीनों दान करने, मन वचन कर्मों द्वारा, 3 प्रकार के दान। बाकी दुनिया में जो दान होते हैं वो तो होते ही है। तो इस रीति से दान करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है। इसको ही महादान कहा जाता है, इसको ही सबसे बड़ा दान कहा जाता है। और इसी दान की जरूरत है इस समय दुनिया में। देखो दुनिया में लोग किसी को क्या देंगे, किसी को क्या देंगे, नहीं, लेकिन लोग जो भी कुछ दे रहे हैं उनसे उनको सुख शांति खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि असल में आत्मा के पास ये सारी चीजें नहीं है ना। आप किसी को पैसे दे दो, अब पैसे दोगे, चीजें दोगे, लेकिन उसके पास घर ही नहीं है वो सब चीजें और ये सब रखने के लिए, तो पहले तो उसको घर चाहिए ना। आप उसको कुछ और देते जाओ। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं, आप आत्माओं के पास उन चीजों से सुख की अनुभूति करने के लिए शक्ति ही नहीं है, समझ ही नहीं है, गुण ही नहीं है, और आप फालतू में ये चीजें लेते जा रहे हो, और आपको अनुभूति कुछ नहीं हो रही। देखो आजकल दुनिया में लोग कितना कमाने, पढ़ाई आदि में लगे पड़े, लेकिन इतनी पढ़ाई करके, इतनी कमाई करके, इतना लोग कमा रहे हैं, घर बना रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, लेकिन उनसे उनको सुख की अनुभूति नहीं है, क्योंकि असल में जो आत्मा के पास जो धन होना चाहिए वो उसके पास है ही नहीं। तो सबसे बड़ा दान अभी इसमें सभी तो लोग ये वाला सुख शांति खुशी, हमें सुख दो, शांति दो, खुशी दो, ये सब चीजें किससे मांगने जाते हैं लोग? परमात्मा से, क्योंकि ये सब परमात्मा ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं कि आपको देखो दुनिया में लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी लोगों के पास ये वाला दान नहीं है ना, तो ये वाला दान लेने के लिए लोग कहाँ जाते हैं? भगवान के पास। लोग आजकल एक दूसरे को सुख नहीं दे पा रहे, तो सुख लेने के लिए कहाँ जाते हैं? हे भगवान हमें सुख दो, क्योंकि आप लोग के पास सुख है ही नहीं, आत्मा में वो गुण है ही नहीं सुख देने का। आत्माओं के पास सदा शांत रहने का गुण है ही नहीं। भाई आपके पास पैसे हैं, आप एक दूसरे को पैसे दे सकते हो, आप एक दूसरे को चीजें दे सकते हो, आप एक दूसरे को अच्छे खाने पीने की चीजें दे सकते हो, लेकिन उन सब से जो सुख की महसूसता होती है ना आत्मा को, हम बाहरी चीजें दे रहे हैं, बाहरी चीजें, पैसे, चीजें, घर, संपत्ति, लेकिन उन सब चीजों से जो आत्मा को सुख मिलना चाहिए ना, वो वाला दान नहीं दे रहे हो आप। वो दान आप कब दे सकते हो? जब आपकी आत्मा में हो। वो आपकी आत्मा में कब आएगा? जब आप परमात्मा से कनेक्शन में जोड़ोगे, तभी तो लोग भगवान से सुख शांति खुशी मांगते हैं ना। और फिर जिसके पास जो सदा सुख शांति खुशी में रहना सीख लेते, वो दूसरों को चीजें भी दे सकते हैं, तो सुख शांति खुशी भी दे सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते सबसे बड़ा दान यही है, और इस समय लोगों को यही चाहिए, और उनको पता ही नहीं कैसे मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो ऊपर रहते हैं, देने वाला तो ऊपर है। हम उस देने वाले को ऊपर याद नहीं कर रहे हैं, हम उस देने वाले को नीचे याद कर रहे हैं। नीचे याद करते हो ना आप भगवान को, कहते हो भगवान ऊपर रहते हैं, लेकिन कभी आपने भक्ति करते समय, भगवान को याद करते समय अपनी बुद्धि को ऊपर टिकाया है?
ऊपर कहाँ टिकाना है, किसके पास टिकाना है, उसका रूप क्या है, ये पता ही नहीं था। अब बाबा में वही बता रहे हैं कि मैं ऊपर रहता हूँ, मेरा रूप निराकार है, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। देखो, आज तक आप भगवान से सुख शांति खुशी मांगते थे तो सामने कोई मूर्ति होती थी, कोई ग्रंथ शास्त्र, कोई गुरु या कोई ऐसे कोई लोग होते हैं, या कोई पेड़ पौधे, चांद सूर्य। लेकिन अगर आपको अब सुख शांति खुशी चाहिए ना, तो आप अपने को आत्मा समझ, चाहिए किसको, आत्मा को। तो आप पहले अपने आप को आत्मा समझना कि मुझे आत्मा को सुख शांति खुशी चाहिए। अपने को आत्मा समझ के मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठी हूँ, मेरा रूप निराकर, मैं देह से न्यारी आत्मा, और अपनी बुद्धि को ऊपर ले जाना। जैसे आपकी बुद्धि, अगर आप किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाते हो तो अभी अभी आप भगवान को याद करते हो तो वो मूर्ति, वो मंदिर, गुरुद्वारा सामने आपकी बुद्धि में आ जाता है। तो अभी अभी आपको अगर भगवान को याद करना है तो अपनी बुद्धि को ऊपर टिकाओ कि मैं आत्मा हूँ और मेरा बाप परमात्मा ऊपर है, और ऊपर टिका के फिर संकल्प करो परमात्मा से, मुझे आत्मा में शांति की किरणें आ रही हैं, सुख की, प्रेम की, आनंद की, ज्ञान की, सर्व शक्तियों की। मैं आत्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनती जा रही हूँ, सर्व शक्तियों, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने से भरपूर होती जा रही हूँ। ऐसे जब आप अपनी बुद्धि को ऊपर टिका के संकल्प करोगे ना, तो आपकी आत्मा में सुख शांति खुशी की किरणें आएंगी। आपकी आत्मा इन गुणों शक्तियों से भरपूर होती जाएगी। फिर आप औरों को भी सुख शांति खुशी का दान कर सकते हो। आपके सामने कोई भी दुखी आत्मा आएगी, आप संकल्प करोगे ये भी सुखी आत्मा है, सब दुखों से मुक्त है, तो उसको वो सुख की किरणें मिलेंगी आप द्वारा। जैसे आपने अपने आप को, आपने अपने अंदर वो सुख की लाइट भर ली बाबा को याद करके, और वो सुख की लाइट जब आपने दूसरों के लिए संकल्प किया कि ये भी सुखी हो जाए, तो वो सुख की लाइट उनके पास पहुंच जाती है। तो ऐसे करने से क्या होता है, हम आत्मा एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। कौन सी? सुख शांति खुशी प्रेम आनंद, ये सबसे बड़ा दान है। ये दान हम अपने संकल्प द्वारा आपने किसी को सुख की लाइट दी, और वो आत्मा सुख का अनुभव कर रही है सारा लाइट का खेल। मैं आत्मा भी लाइट, परमात्मा भी लाइट, और ये जो सुख शांति खुशी की किरणें, ये भी लाइट के रूप में हम आत्माओं में होती है। जैसे मैं अब मेरे आत्मा में सुख शांति खुशी की लाइट आ जाएंगी ना, तो मेरे आसपास वो सुख शांति खुशी की लाइट का ऑरा होगा। तो कोई भी आत्मा हमारे पास आएगी ना, तो उसको भी वो सुख शांति खुशी की लाइट के आसपास बहुत अच्छा लगेगा। फिर लोग आपको बोलेंगे हमें आपसे मिलने के बाद ना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि आपने अपने आसपास कौन सी लाइट फैला रखी? सुख शांति खुशी की। और आपने कहाँ से ली? परमात्मा से। कैसे ली? अपने को आत्मा समझ परमात्मा को निराकार रूप में परम धाम में याद करो, और उनसे जो लाइट चाहिए ले लो। आपको सब शक्तियों की लाइट चाहिए तो संकल्प करो बाबा से, सब शक्तियों की लाइट मेरे अंदर आ रही है, गुणों की, ज्ञान की। ऐसे से देखो आप इतना लाइट हो जाओगे, और आपके द्वारा भी औरों को वो लाइट का अनुभव होगा। तो औरों को भी आप भले कुछ बोलोगे नहीं, कुछ दोगे नहीं, आपके साथ रह के वो आत्मा है ना बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। आपकी प्रेजेंस से लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। लोग कहेंगे आपके साथ हमें अच्छा लगता है।
भले आप कुछ बोलो नहीं है, लेकिन आप वहाँ उस जगह में भी जाते हैं ना, तो आपके वहाँ आने जाने से ही लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आत्माओं को। क्योंकि असल में आत्मा के अंदर, सभी आत्माओं के अंदर ये लाइट थी, ये ज्ञान गुण शक्तियों की, लेकिन अभी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते वरदान है। सदा हर दिन स्व उत्साह में रहने वाले, सर्व को उत्साह दिलाने वाले रूहानी सेवादारी करो। बाबा कहते रूहानी सेवाधारी अर्थात रूहों अर्थात आत्माओं की सेवा करना। हमारे और सबके शरीर के अंदर जो आत्माएं होती है ना, शरीर की सेवा तो सब करते हैं। किसी के शरीर को खाना खिला दिया, कपड़े दे दिए, किसी को पैसे चाहिए शरीर की चीजों के लिए तो वो दे दिए। लेकिन अगर आप कोई दुखी आत्मा को सुख की अनुभूति करा देते हो, सुखी आत्मा बना देते हो, कोई नाखुश आत्मा को खुश कर देते हो, कोई अशांत आत्मा को शांत कर देते हो, अगर आप उनको शांति की शक्ति, सुख की, खुशी की, सहन शक्ति अगर आप उनको देते हो ना, तो ये हो गई रूहानी सेवा। मतलब आपने उसकी आत्मा को शक्ति दी। आत्मा की शक्ति, आत्माओं की सेवा करने के लिए स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो। फिर उन आत्माओं के लिए शुद्ध संकल्प करो। समझो कोई आत्मा के अच्छे संस्कार नहीं है, तो आप उस आत्मा के लिए संकल्प करो, इसका ये संस्कार खत्म होता जा रहा है, इसका ये सब बुरे संस्कारों से मुक्त होती जा रही है आत्मा। तो समझो आपने उस आत्मा को वो दान दिया बाबा की याद में रहकर, ताकि उसका वो बुरा संस्कार खत्म हो जाए, अच्छे संस्कार धारण हो जाए। फिर रोज रोज करोगे तभी तो उसमें शक्ति आएगी ना, एक ही बार करने से नहीं होगा, रोज रोज करने से। समझो कोई आत्मा आलस करती है, जैसे कोई सुबह उठने में आलस या काम करने में आलस, तो लोग क्या बोलते हैं, आलसी, सब उसको बोलते हैं आलसी है, ये ऐसा नहीं करता। लेकिन आप उसके लिए संकल्प करो, इसका ये आलसपन छूट जाए, इसका याद वो आपके सामने जब भी आए, बोला नहीं, वो आलस से मुक्त आत्मा है, आलस से मुक्त आत्मा है। जैसे परमात्मा की याद में रहकर उस आत्मा के लिए संकल्प करोगे ना, तो जैसे आपने उसकी मदद की, उसकी सेवा करी, उसको आलस मुक्त होने के लिए परमात्मा की शक्ति दी। तो बाबा कहते हैं आप रूहानी सेवादारी बच्चों को स्नेह की सौगात बाबा देते हैं कि हर रोज स्व उत्साह में रहो और सर्व को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। रोज खुद भी उत्साह में रहो, औरों को भी उत्साह दिलाओ। इसी संस्कार मिलाने की इससे क्या होगा, देखो अगर कोई फंक्शन का त्योहार होता है ना, उस दिन सब एक दूसरे की कमी कमजोरियों को डोंट केयर कर देते, ध्यान नहीं देते। बोलते आज खुशी का माहौल है, आज कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे, अगर वैसे हैं तो आप ऐसे कर लो, बस एडजस्ट कर लो, कहते ना एक दिन एडजस्ट कर लो। ऐसे रोज ही एडजस्ट करो, रोज ही उत्सव मनाओ, तो संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की जो मेहनत करनी पड़ती है ना, उससे छूट जाओगी। ये उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। खुशी में नाचने उड़ने वाले फरिश्ते बन जाओगे। स्लोगन है ड्रामा के राज को समझ, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। हम ये 5000 साल का ड्रामा हम जानते हैं, श्रुति पर 5000 साल का ड्रामा चल रहा है ना,
ड्रामे में जो फीड है फिक्स है तो फिक्स ही है। तो आज जैसा दिन बीता ना आपका, वो 5000 साल पहले भी बीता था, 5000 साल बाद फिर से ऐसा ही होगा जो आज के दिन हुआ, अच्छा या बुरा। इसीलिए बाबा कहते हैं ड्रामा के राज को समझ लो, और कोई नई बात नहीं है। हर 5000 साल में ये होना ही है और होगा, हुआ भी था, होगा भी, आज हुआ भी, तो इसकी फिक्र क्या करें। तो ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर लो तो सदा बेफिक्र रहोगे। बाबा की याद में रहकर हर सेकंड पाठ बजाते रहो, खुशी के गीत गाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।